इसका एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन इसका, इसका ये वाला पोर्शन तो दूसरा पोर्शन इसका। लिख सकते हैं ना ऐसे? लिख सकते हैं ना बच्चों? लिख दीजिए। yes, मैं इसका एक पोर्शन लिखता हूं, पहले वाला CH3CHOH, तो न्यूक्लियोफाइल इसको मान लेता हूं, नोट कर लो आप लोग। इसका दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं तो रिएक्टेंट इसका मान लेता हूं। ये दोनों जो प्रोडक्ट थे वो क्रॉस वाले बने, ये जो दोनों थे वो सेल्फ वाले बने। तो टोटल आपको यहां पर 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ऐसे केस में टोटल स्ट्रक्चरल एल्डोल हमको मिलेंगे 4, और अगर मैं टोटल एल्डोल गिनूं तो कितने मिलेंगे? टोटल एल्डोल विद स्टीरियो, उसका भी नंबर बता दीजिएगा। फिर इसी क्वेश्चन में आपको हीट भी करना है, तो कंडेंसेशन वाले भी 4 मिलेंगे, तो हम चारों कंडेंसेशन भी लिखेंगे यहाँ पे। मैं इसके नीचे लिखता हूँ, सब में से वाटर निकालना, इवन सी भी रिएक्शन होगी। नोट करो और स्ट्रक्चर काउंट करो बेटा। तो एक कपड़ा लेके आना, सूखा सूखा कपड़ा ना, पहुंचने के लिए, बोर्ड पहुंचने के लिए। तो इसमें स्टीरियो वाले गिन लें। यहाँ एक कार्य सेंटर है, यहाँ पर 2 कार्य सेंटर है, यहाँ पर भी बेटा 2 कार्य सेंटर है, और इसमें एक ही कार्य सेंटर है। तो आप देख सकते हैं दोनों कार्य सेंटर मिला के 2 की पावर 2 4 बनेंगे। एक कार्य सेंटर है तो 2, तो 2 + 4 + 4 + 2 कितने हो गए? चलो ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, ये कंडेंसेशन, इसमें सब में ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेंगे, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस और सिस ट्रांस, तो क्या इंक्लूडिंग स्टीरियो 8 हो जाएंगे? कंडेंसेशन प्रोडक्ट 8 है, बट एल्डोल प्रोडक्ट्स 12 थे। तो क्रॉस एल्डोल समझ में आ गया। इस पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे।
note if both carbonyls are different, then एक काला पेन भी चाहिए, इसकी इंक कम हो गई. If both carbonyls are different, then major product is obtained by addition on more reactive carbonyl. ये स्टेटमेंट लिखेंगे पहले. If both carbonyls are different, then major product is obtained by addition on more reactive carbonyl. अब इसमें से आपको तो ये जो चार है ना, इनमें से आपको बस मेजर बताना है. ये लिख लीजिए स्टेटमेंट, फिर इसमें से मेजर छांट के बताइए. बच्चों अब एक बार दोबारा से देखते हैं. एल्डिहाइड कीटोन्स अगर कहीं दिखाई देते हैं और मीडियम ऐसा एक्वस बेस लिखा हुआ है, उसके पास sp3 अल्फा कार्बन पर H है, तो हमें एल्डोल ही लिखना है, ये गारंटी है. ठीक है. एल्डोल लिखने के लिए आपको इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं, एक पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरे का. क्या ये तरीका सबको समझ में आ गया था? अब यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है. पहला वाला, जिसकी क्राउडिंग कम होगी. तो पहले वाले के ऊपर जो एडिशन हुआ है दूसरे वाले ने किया है. ठीक है. तो if both carbonyls are different, then major product is obtained by addition on more reactive carbonyl. ठीक है. तो इसमें से more reactive पर एडिशन हुआ है, वो कौन सा है, पहचान लोगे क्या? फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? फर्स्ट पे भी हुआ है और थर्ड पे भी हुआ है. फर्स्ट पर भी हुआ है और थर्ड पर भी हुआ है. थर्ड इसका मेजर हो जाएगा. क्यों मेजर होगा? क्योंकि ये रिएक्शन में एडिशन करने के लिए ज्यादा रिएक्टिव है और इसकी न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव है. तो इन दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इन दोनों से मिलकर के कोलिजन से होने वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे. ठीक है. तो इस प्रोडक्ट को मेजर लिख लीजिए. एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसमें. क्रॉस एल्डोल मिटा दूं अभी इन्हें. क्रॉस एल्डोल वैसे इस तरह के कंपाउंड्स में ज्यादा एग्जाम में आते हैं. जैसे ये लिखा PSCHO, इसके पास अल्फा H ही नहीं है. ठीक है. तो सिर्फ एक के पास ही अल्फा H है बेटा, एक ही के पास अल्फा H है. ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बनेगा फिर, और सेल्फ भी एक ही बनेगा. ठीक है. तो इसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, डाइल्यूट NaOH. तो इसके दोनों प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं एक बार, सेल्फ और क्रॉस. ठीक है. चलिए पहले सेल्फ लिख देते हैं. CH3CHOH CH2CHO प्लस क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो PH CHOH CH2CHO. ये प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है परसेंटेज वाइज, थोड़ा सा ज्यादा बनता है. हाँ. क्यों? क्योंकि इस बेचारे पे तो खाली एडिशन ही होना है. इसके जितने न्यूक्लियोफाइल बनते जाएंगे वो इस पर भी जुड़ेंगे और इस पर भी जुड़ेंगे, बट इस पे तो खाली एडिशन ही होना है. तो इसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 50% से ऊपर हो जाती है.
ठीक है, क्योंकि बनेगा तो पहले न्यूक्लियोफाइल, तो पहले न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर। ऐसे केस में क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो क्रॉस एल्डोल समझ में आ गया? यस। चलिए ओके, अब एक दो क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखिएगा, आने का चांस। जैसे CH2 डबल बॉन्ड O और CH3COCH3, बताइए क्या बनेगा? पहले एल्डोल बनाएंगे, फिर हीट करेंगे तो कंडेंसेशन बनेगा। क्रॉस वाला बनाना है आपको ना। Because this aldehyde is highly reactive, cross product is only major product in this case. ट्राई करके बताइए क्या ये साइड निकाले, ये जाके एडिशन कर ले। ये स्टेप फर्स्ट हो गई, ये स्टेप सेकंड हो गई। आंसर बताइए। अब बच्चों एडिशन का प्रोडक्ट मिल गया पहले, CH3CO CH2OH मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसको गर्म कर दीजिए। E1CB रिएक्शन से वाटर निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कंजुगेटेड सिस्टम। क्या ये प्रोडक्ट मेजर होगा? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अल्फा बीटा को ब्रेक कर लीजिए, वापस आपको दोनों रिएक्टेंट पता लग जाएंगे। रेट्रो एल्डोल बताया था ट्रिक मैंने आपको, अल्फा बीटा को तोड़ दीजिए, अल्फा पे H, बीटा पर O लगा दीजिए। आवाज नहीं आ रही बच्चों आप लोगों की? आ गया यहाँ तक? सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर NO2 लिखा हुआ है, तो क्या NO2 से भी -I - M लगेगा? तो ये भी इसके अल्फा H को निकालेगा, अल्फा H को निकालेगा ना। तो इट इज सिमिलर टू एल्डोल, इसको बोलते हैं श्यूरो एल्डोल। सिमिलर टू एल्डोल है, एल्डिहाइड से नहीं स्टार्ट हो रही रिएक्शन। तो क्या ये फर्स्ट स्टेप है और यहां से इसके ऊपर जाकर के अटैक कर ले, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको गर्म किया तो कंजुगेटेड, NO2 के साथ कंजुगेटेड है। ठीक है, इसी की कॉपी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा 3 और 4 एग्जाम के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और लिखते हैं, CH3CN के साथ भी कर सकते हो आप ये सेम रिएक्शन। क्या इसमें भी ये वाला H एसिडिक है? फिर ये जाके इस पर अटैक कर देगा, तो PH CHOH CH2CN हीट करके वाटर निकाल लें, तो PH CH डबल बॉन्ड
CHCN, सिनेमिल नाइट्राइल हो जाएगा ये। सिनेमिक एसिड जैसे पढ़ा था अपन ने, वैसे सिनेमिक नाइट्राइल हो जाएगा। बेटा आ गया क्रॉस एल्डोल समझ में। अल्फा H हटाना है और फिर एडिशन करना है। सिनेमिल नाइट्राइल। लिख लिया बच्चों सबने? पता नहीं, आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। मिटा लें अब इसको। अब नेक्स्ट पेज पे लिखिए आप नेक्स्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। सर। हाँ बेटा। सर दोनों वही अल्फा है तो हम लोग को OH कहाँ लगेगा ये कैसे पता चलेगा? एल्डिहाइड पे हमेशा आपको तो एडिशन करना है। सी पर न्यूक्लियोफाइल, O पर H। क्या इसको न्यूक्लियोफाइल बन गया था ये? दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को सी पर लगा दीजिए, O पर H। हमेशा हम तो यही कर रहे हैं, सी पर न्यूक्लियोफाइल, O पर H। एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी रिएक्शंस मैंने की हैं, टोटल अभी तक हम 8-9 कर चुके हैं, सब में यही किया था, सी पर न्यूक्लियोफाइल, O पर H। बाद में फिर वाटर निकल जाता है, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव में निकलता था, ओके सर। ऐसे इसमें भी निकल रहा है। ठीक है, यस सर। नेम लिखेंगे अब नेक्स्ट, थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ के इसको भी थोड़ा सा वेटेज दीजिएगा, सम्मान दीजिए इसको। पर्किन रिएक्शन, इसमें जो लर्न करने वाला पॉइंट है वो सबसे पहले रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये दो बातें याद रखनी होती है। रिएक्टेंट्स में एरोमेटिक एल्डिहाइड, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात है, प्लस एसिड एनहाइड्राइड, प्लस उसी एसिड का सॉल्ट। कंडीशन prolonged heating at 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 10-12 घंटे तक इसको रख देते हैं बीकर में, सॉरी 10-12 घंटे तक गर्म करते हैं बीकर में या कोई भी क्लोज कंटेनर में। इन तीनों को मिक्स करके गर्म करते हैं 140 डिग्री पे। ठीक है, रिफ्लक्स करना बोलते हैं उसको। तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? प्रोडक्ट इज सिनेमिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। सिनेमिक एसिड ऐसे ही बनेगा, PSCH डबल बॉन्ड CH COOH इज सिनेमिक एसिड, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। आपने एनहाइड्राइड में कुछ अलग अलग लिए हैं तो वो उसके डेरिवेटिव बन जाएंगे। अब देखते हैं रिएक्शन। हमने याद करना था वो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पर्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एनहाइड्राइड प्लस एसिड सॉल्ट लिया जाएगा और सिनेमिक एसिड बनेगा, ये याद रखना होता है। इसके बाद फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस इसका काम हो गया। कौन सी रिएक्शन?
क्या लेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस प्रोडक्ट इज, बस चलिए देखते हैं। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया आपने PaCHO, ठीक है, इसके रिएक्शन में आपको एनहाइड्राइड लेना है। तो ये एनहाइड्राइड मैंने लिखा कुछ इस तरह से, CH3CO OCO CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। नॉर्मली यही रिएक्शन है जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ही की जाती है, और इसी का सॉल्ट और हीट, इसी एसिड का सॉल्ट लेना है जिस एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक है। हीट कर दिया। अब आप ध्यान से देखना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको भी लिखना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। यहां से मैं वाटर निकाल रहा हूं, ठीक है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, C डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन। यहां से एक H निकलता है, एक H निकला तो न्यूक्लियोफाइल बना, जाके इस पे जुड़ जाएगा C पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर H, क्या फिर वो OH और इसी का H वापस निकलता है डबल बॉन्ड बनने के लिए, तो क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे? लेकिन यही वाटर इस एनहाइड्राइड को फिर से तोड़ देता है। ये लिखना है आपको, यहां से हटाओ यहां पर लगाओ। अब देखिए आंसर, PH CH डबल बॉन्ड CH COOH, क्या ये सिनेमिक एसिड बन, इसके अंदर यहाँ ज्योमेट्री है तो सिस प्लस ट्रांस दोनों बनेंगे सिनेमिक एसिड, और जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड जो लिया था ना ये वाला एसिड, वही बाई प्रोडक्ट होता है, दैट इज ACOH। AC मतलब CH3CO फिर OH, दैट इज एसिटिक एसिड, इसको बाई प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट ये हो गया। अब मैंने सिनेमिक एसिड तो लिखा, साथ में डेरिवेटिव भी लिखा, तो यहाँ बेटा कार्बन की चेन को आप बढ़ा सकते हो, H की जगह कुछ कार्बन की चेन लगा दो, तो यहाँ भी H की जगह कुछ कार्बन की चेन आ जाएगी, वो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी। इतना तो फिक्स हो गया, बस ये H ही बदलेगा बस, और कुछ नहीं बदलने वाला इसमें। तो अगला क्वेश्चन वही ट्राई करते हैं अपन, नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से। एसिटिक एनहाइड्राइड को Ac2O लिखा हुआ रहता है बेटा, क्या बनाएंगे, सेम लिखा है मैंने एग्जैक्ट। Second one is also aromatic aldehyde. क्या इस एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को हटा के इसकी अल्फा H को जोड़ दें, बस यही आंसर है। क्या ये अल्फा H है? इसी को बस केवल कनेक्ट करना है ना आप लोगों को, और एक वाटर निकाल के हटा देना है। CH डबल बॉन्ड CH COOH, क्या ये आंसर हो गया? हाँ बच्चों, Yes, sir.
इसको पर्किन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। एक एग्जांपल और ट्राई करिए, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्या इसमें भी वही Ac2O डाल के कर रहे हैं, तो पर्किन से सिनेमिक एसिड बना दीजिए, CH डबल बॉन्ड CH, COOH, इधर OH है। तो इसमें एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, H+ डाल के अगर हीट कर दिया तो इसमें एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, अल्कोहल प्लस एसिड मिला के एस्टर बना लो, तो एस्टरिफिकेशन से आप रिएक्शन में साइक्लिक बना सकते हैं इसको। तो पहली स्टेप में तो हमने पर्किन किया था, दूसरी स्टेप में कुछ अलग रिएक्शन है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। ये कहानी है बेटा पर्किन की, नेम रिएक्शन है, aromatic aldehyde plus anhydride product is cinnamic acid and their derivatives। आ गया समझ में? नेक्स्ट नए पेज पे लिखेगा आप, चाहे कितना ही पेज बाकी हो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Cannizzaro reaction, condition number 1, aldehydes in which sp3 alpha CH, और इसको आप लिख सकते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इज एब्सेंट। अगर ये प्रेजेंट होता है तो एल्डोल करता है, और ये एब्सेंट होता है तो कैनिजारो करता है। इसमें एल्डिहाइड्स को भी नीचे क्या लिख रहा है? H2O के नीचे एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। इसमें एक तो एल्डिहाइड्स को अंडरलाइन करने के, कीटोन नहीं होता इसमें, एल्डिहाइड्स इन विच sp3 alpha CH इज एब्सेंट, यानी इनॉल नहीं बनेगा, मतलब एल्डोल नहीं होगी। एल्डोल नहीं होगी तब कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो होगी। दूसरा इसका रिएजेंट रहता है कंडीशन में, रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग बेस, normally concentrate NaOH or concentrate KOH or aqueous KCO3 और 50% NaOH लिखा होता है किसी किसी रिएक्शन में। इट इज वेरी 50% मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है। डाइल्यूट में तो 1% होता है, 5.5% होता है, ऐसा कुछ भी लिखा रहे। ये कंडीशन मिल गई आपको कैनिजारो की, एल्डिहाइड्स, और ये रिएक्शन कौन सी होती है वो देखते हैं अपन। So it is disproportionation reaction,
एक एग्जांपल जनरल रिएक्शन से देखते हैं। जैसे मैंने एक कोई एल्डिहाइड ले लिया है PSCHO, इसके पास देखो अल्फा H नहीं है, अल्फा कार्बन sp2 है और H भी नहीं है। तो इसके आपको दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं। KOH के साथ हीट कर दीजिए, तो यहां से आपको एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में चला गया, और मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में है। तो ये बन गया है अल्कोहल, उसी कंपाउंड का अल्कोहल, उसी कंपाउंड का एसिड सॉल्ट। तो अगर आपने ये लिखा यहां से यहां जाने के लिए, तो बेटा हुआ रिडक्शन एक मॉलिक्यूल का, सेम दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, इसलिए आपको बोलना है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, और प्रोडक्ट ही लिखना होता है मैं अधिकतर, लेकिन इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन आया तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक कभी ऐसा आया नहीं है मैकेनिज्म से क्वेश्चन, बट अपने को आना जरूरी है। नोट कर लिया सबने? तो हमें ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा H नहीं हो, इनोलाइजेबल H नहीं हो, एल्डोल नहीं कर सकता हो। तो उसी के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं, यानी कि एक दूसरे से हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक का हाइड्रोजन दूसरे के पास। तो मैकेनिज्म लिखेंगे अब बच्चों, पहले देख लें एक बार। इस मैकेनिज्म में एक ही स्टेप है जो RDS वो काम की है। देखिए, सबसे पहले मैंने कोई लिया, इसको लेता हूं मैं, फॉर्मल्डिहाइड को। फॉर्मल्डिहाइड लिया अपन ने, फॉर्मल्डिहाइड में आप सपोज KOH डाल रहे हैं, तो KOH में से OH माइनस यहाँ पर जाएगा एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये O माइनस बनेगा। सबका ध्यान रहे। अब इसके पास H है, एक OH यहाँ पर आ गया है, एक O माइनस बन गया था, ये वाला O माइनस बन गया है, और एक और H। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही किया है हमने, और यहाँ पे आकर के रुक गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे दूसरा मॉलिक्यूल और लीजिए आप फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इस O नेगेटिव से बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाइए, सबका ध्यान रहे। O नेगेटिव से यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड का H होता है, वो यहाँ दूसरे वाले पर ट्रांसफर हो जाता है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देता है, यानी कि इसमें से H माइनस निकला है और वो दूसरे के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है सेकंड मॉलिक्यूल पे। इसको को बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, और यही स्टेप क्या होती है? RDS होती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देख लो, आप अपने आप देख लेना, ये एसिड बन गया, वो अल्कोहल बन गया। देखिए, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, इसको लिखता हूं तो HCOH, ये डबल बॉन्ड हो, तो क्या ये एसिड बन गया? ये बना ना बेटा एसिड, और ये वाला क्या बन गया है? अल्कोहल। तो CH3O माइनस K प्लस, ये अल्कोहल का सॉल्ट है अभी, तो क्या ये आपस में एक बार और H को एक्सचेंज करना पड़ेगा? एसिड का काम H देना, बेस का काम H लेना, तो वो बेस है, तो बेस वाला H ले लेगा और ये H दे देगा, तो H प्लस को एक्सचेंज कर लेंगे फिर से ये। तो अभी जो अल्कोहल का सॉल्ट था वो तो बन गया है न्यूट्रल, और जो एसिड था वो बन जाएगा सॉल्ट। नोट कर लीजिए। एसिड सॉल्ट प्लस अल्कोहल। बेटा ये RDS स्टेप इसकी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ है
RDS स्टेप ऑफ या स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज, तो उसमें ऑप्शन में था हाइड्राइड ट्रांसफर, वो इसका करेक्ट आंसर था। ये मीन्स का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बस, और मैकेनिज्म से और कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अब इसके प्रैक्टिस करने के लिए 8-10 क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लें आप लोग। ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया ना बेटा? तो यहाँ पर मैं अलग से लिख भी दूं, हाइड्राइड ट्रांसफर इज RDS। हाईलाइट कर लीजिए। सही। तो कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी सिंपल रिएक्शन। एक को अल्कोहल में चेंज करो और एक को एसिड में चेंज कर दीजिए। कभी कभी यहाँ पर सॉल्ट की जगह H भी लिख देते, चलेगा, मतलब कोई नाराजगी नहीं है उससे, क्योंकि बाद में H को डालना ही पड़ेगा न्यूट्रल बनाने के लिए। हमारे रिएक्शन के हिसाब से एसिड सॉल्ट आता है, बट बाद में आप H+ ऐड करके उसको न्यूट्रल बना सकते हैं, ऐसा नॉर्मली किया जाता है, और प्रोडक्ट में भी कभी कभी ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके अब क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें पहले सेल्फ कैनिजारो के लिखता हूं, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ए, इसमें भी वही आएगा सेल्फ, फिर इंट्रामोलिकुलर, फिर क्रॉस, तीनों आएंगे। तो ए वाला इज सेल्फ कैनिजारो। पहला क्वेश्चन, जैसे पीएच, अच्छा PSCHO का तो लिख ही चुके हैं अपन लोग, फॉर्मल्डिहाइड का भी लिख चुके हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं CD2 डबल बॉन्ड O NaOH, इसका प्रोडक्ट बताएंगे। इसमें D ले लिया मैंने H की जगह। हाँ बेटा, फर्स्ट का आंसर आ जाए। क्या करना है मुझे, एक का अल्कोहल लिखना है, तो CD3OH लिख दो। D एक से दूसरे पे ट्रांसफर होता है ना, हमने कहा था हाइड्राइड ट्रांसफर एक एल्डिहाइड का दूसरे वाले पर, तो क्या इस पे D आ जाएगा यहाँ पे? ये ध्यान रखना है, D आएगा, तो कार्बन से कार्बन पर D आ जाता है, और दूसरे वाले में लिख देंगे, उसका एक D कम कर दीजिएगा, एसिड सॉल्ट। एक D यहां से जो कम हुआ है वो उसको मिल गया है, ट्रांसफर वाला जब स्टेप आया था, तो ये एसिड सॉल्ट बन गया। उस D को कार्बन से कार्बन पे ही ले जाना है, बस ये खास बात थी। चलिए दूसरे वाले में भी देख लो, अल्फा H है तो सही, लेकिन sp2 है, तो sp2 वाला काम नहीं करेगा। क्या करना चाहिए मुझे, इसमें एक का ही अल्कोहल, दूसरे का एसिड। ये एक का अल्कोहल लिख दिए, दूसरे का एसिड लिख दीजिए, सिनेमिक अल्कोहल और सिनेमिक एसिड। ओके, थर्ड वाले में फिर से अल्फा H नहीं है,
पक्का है, केनिजारो रिएक्शन हम करवा लेंगे। एक अल्कोहल हो गया, नियोपेंटाइल अल्कोहल, और एक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फा एच है नहीं ना इसके पास, ये कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा एच होता तो हम एल्डोल करते पहले, एल्डोल की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है केनिजारो से, ये अभी लिखेंगे अपन, एक क्वेश्चन लिखेंगे तब लिखेंगे फिर अपन। इसमें भी देखो अल्फा एच नहीं है, तो क्या इसका भी केनिजारो करवा दें? तो ऐसे केस जिसके पास अल्फा एच नहीं है और बेसिक मीडियम में आप ले रहे हो, तो ऐसे एल्डिहाइड केनिजारो करते हैं। तो ये सेल्फ एल्डोल की कहानी थी। सेकंड नंबर पे लिखिएगा, सॉरी सेल्फ केनिजारो था, दैट इज क्रॉस केनिजारो नाउ। क्रॉस केनिजारो में वेरी इंपॉर्टेंट है, more reactive carbonyl oxidizes into acid, while less reactive carbonyl reduces into alcohol। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसका लॉजिक आपको समझाता हूं। आपके पास दो एल्डिहाइड कीटोन है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक लिया आपने PSCHO और एक ले लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड O, आपको बताना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है ना रेजोनेंस करके, और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो बताइए पहली वाली OH उस पे जाएगी ना जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप ध्यान से देखना, जिसमें हमने मैकेनिज्म में पहला OH दिया था ना, वो मॉलिक्यूल एसिड में गया था, क्योंकि तो उसके पास ऑक्सीजन 2 हो गए, एसिड बन गया। इसका फिर हाइड्राइड ट्रांसफर होकर इस पे जाएगा, मतलब ये अल्कोहल। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया, मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, लेस रिएक्टिव रिड्यूस होगा अल्कोहल में। बच्चों क्लियर है ये बात? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस केनिजारो के लिए। तो अब इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यहीं से बनेगा, यानी कि यहां से अब मैं इसके पास लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे दिखाइएगा इस वाले स्टेप को हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, और ये स्टेप 1 थी। अपने आप हमारे को इसका एसिड बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा और बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एक दो एग्जांपल और देखते हैं क्रॉस केनिजारो, आगे समझ में। बताइए।
अब बच्चों प्रोडक्ट क्या बनाया? इसमें कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? NO2 -M वाले की। यस तो पहली बार न्यूक्लियोफाइल इसी पे जाएगा, तो इसका एसिड बनाना है आपको। तो एसिड वाले में NO2 रहेगा और अल्कोहल वाले में नहीं होगा। ये सेट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं बेटा ये सेट मेजर और इसका दूसरा सेट माइनर हो जाएगा। यस सर टोटल 4 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के एसिड और दोनों के अल्कोहल बन सकते हैं, तो टोटल 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में सबसे पहली बात है कि वो कार्बन पास पास होने चाहिए, 2 C डबल बॉन्ड O पास पास होने चाहिए, ताकि एक की हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में दूसरे पर चली जाए, इंट्रामोलिकुलर चली जाए, उसको कहीं सॉल्यूशन में फ्री घूमना ना पड़े, तब तो ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर केनिजारा हो जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने ये दोनों देख लो CHO पास पास लिए। अब इसको एक बार फिर से मैकेनिज्म से देख लेते हैं। क्या सबसे पहले एक H निकालना होता है? ओ सॉरी, ये H सेकंड स्टेप में निकलेगा, ये मैंने एल्डोल की तरह से कर दिया। हाँ, पहली बार में ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और दूसरी बार में लिखता हूं पहली बार का मैं प्रोडक्ट, ये पहली बार का प्रोडक्ट हो गया। दूसरी बार में ये वापस से डबल बॉन्ड बनाता है, तब ये हाइड्रोजन दूसरे वाले पर ट्रांसफर होती है, दैट इज RDS। H माइनस ट्रांसफर। तो ऊपर वाला एसिड हो गया, नीचे वाला अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन एसिड का काम होगा H लूज करना और इस बेस का काम होगा H गेन करना, तो ये आपस में ऐसा करेंगे H प्लस का एक्सचेंज, तब ऊपर एसिड लिखना है, नीचे अल्कोहल लिखना है। ठीक है, ग्लाइकोलेट आयन बोलते हैं इसको। हाँ वही करना है, ये तो मैंने मैकेनिज्म लिखी है इसलिए, अदरवाइज तो एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस ही तो करना था। अब इसके हम 3-4 एग्जांपल और करेंगे। तो रिएक्शन बहुत आसान चल रही है हमारी कैनिजारो, एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस, बस हमने ये सिलेक्ट किया है ऑक्सीडाइज किसे करेंगे। तो ये दे दिया जाए PHCOCHO, तो क्या इसमें हो पाएगा क्या? अच्छा, यहीं पे दिखाई दे रहा था आंसर, एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस, सीधे आंसर दिखाई दे रहा है हमें। ग्लाइकोलिक एसिड का आयन बनाया हमारा, अगर उसको एसिड के फॉर्म में लिखता तो ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोल से बनने वाला एसिड ग्लाइकोलिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, इसका एसिड बना दीजिए
और इसमें से हाइड्रोजन ट्रांसफर भी हो जाएगी, फिर उसमें तो हाइड्रोजन भी नहीं है, तो आपके पास हाइड्रोजन इसी में है, तो कुल मिला के इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए और उसको रिड्यूस। तो पहली रिएक्शन जिस पे करते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है। तो बस इतना एरो आपने दिखाया, उसके बाद आप लिख सकते हैं सीधे, इसमें H+ डाल दीजिए, बन जाए। आगे बेटा प्रोडक्ट बनाना, उसी में ही हो गया अल्कोहल और एसिड दोनों। नेक्स्ट वाले में अब आपको ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन होगा। अब नीचे वाले का होना चाहिए ना, उसकी पैरा पे लगा हुआ है NO2 -M इफेक्ट पैरा से काम करता है, मेटा से नहीं। तो पैरा वाले का हमें ऑक्सीडेशन करना चाहिए, तो मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन करेंगे, लेस रिएक्टिव का अल्कोहल बना देंगे। ये अल्कोहल बन गया और ये एसिड। इसको आगे H+ डाल के आप हीट करवा दें तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। एक अल्कोहल एक एसिड है और दोनों पास पास है। सर दूसरा वाला एक बार फिर से बताना। सेकेंड नंबर में ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इस पे पहले आपने OH लगा दिया, OH लगाते ही ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर इसकी हाइड्राइड उस पर चली जाएगी, तो हाइड्राइड चली गई तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। ये हाइड्रोजन ये वाली आई है, इसके आने से ये अल्कोहल बन गया। सेम इसमें भी ऐसे ही है, एक अल्कोहल एक एसिड, बट जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका एसिड बनाया हमने, और उधर की तरफ ये C डबल बॉन्ड आ गया जब आप ऐसे इसका एस्टरिफिकेशन करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसमें, ये समझ में आ गया ना, क्लियर है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, तो चलिए 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसमें। क्या इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की ट्रांसफर हो सकती है? हो सकती है, पड़ोसी है या नहीं है सर। है, तो कर लेंगे बेटा, ये पड़ोसी तो अप्रोच हो जाएगी ना, जैसे अपन हाइड्राइड शिफ्ट करते थे कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट में, वैसे ही करना है। यस सर। तो एक का, अच्छा इसमें ऐसा करता हूं मैं, इधर मिथाइल लगा देता हूं, तो अब बताएंगे किसकी ऑक्सीडेशन करनी चाहिए। मिथाइल वाले की करनी चाहिए या दूसरी तरफ, इसका +I+H है, क्या इधर वाले की करनी चाहिए ऑक्सीडेशन, इधर वाले की अल्कोहल बनानी चाहिए। यस। H+ डाल के हीट करो, एस्टरिफिकेशन करके लिख के बताओ।
लिख लिया बेटा एस्टर? कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? क्या ये CH2O और ये एसिड वाला पार्ट 6 की रिंग बन जाएगी? अल्कोहल में एक CH2 के बाद O आएगा और इधर डायरेक्ट CO आएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें क्या है, आमने सामने वाले कर लेंगे, ये तो दूर है आपस में, बट ये आमने सामने वाले पास है, तो ये दोनों कर लेंगे। आप टोटल प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या इन दोनों के और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने प्रोडक्ट बने? थोड़ा बीच वाला बॉन्ड थोड़ा बड़ा बना लेना। मैं इसमें ऐसा करता हूँ, पहली रिंग के दोनों ऑक्सीडाइज कर लूं तो दूसरी रिंग के दोनों रिड्यूस हो गए। फर्स्ट रिंग पे दोनों ऑक्सीडाइज, तो क्या दूसरी रिंग के दोनों रिड्यूस? इसने इसके साथ किया था हाइड्राइड की ट्रांसफर, इसने इसके साथ की थी हाइड्राइड की ट्रांसफर। अभी ऐसा कर सकते हैं कि पहली रिंग का एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, तो इस रिंग का ये सामने वाला ऑक्सीडाइज इसका सामने वाला रिड्यूस। कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि यहां दोनों सामने सामने ऑक्सीडाइज वाले आ जाएं, नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? डन। चलिए, प्रोडक्ट्स दो बनेंगे। ये टोटल मिलाकर के 2 प्रोडक्ट्स। तीसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी रिंग का ऑक्सीडाइज इसी रिंग का रिड्यूस, फिर उसमें भी ऐसे ही हो जाए और ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर नीचे वाला नहीं होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखनी है आप लोगों को, टीशेंको रिएक्शन। reagent aluminium ethoxide, that is very strong base, ethoxide मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है। NaOET लेते हैं, उसकी जगह पर एल्यूमिनियम OET ले लिया बस। ये क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देता है। और रिएक्टेंट लेना है, सबस्ट्रेट होगा एल्डिहाइड। इसमें कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। प्रोडक्ट एस्टर, डायरेक्ट एस्टर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, it is modified Cannizzaro reaction। कैनिजारो रिएक्शन में आपको एस्टर बनाने के लिए बाद में H+ डाल के हीट करना पड़ता है। इसमें पहली स्टेप में ही सीधे एस्टर ही मिलता है। सो इट इज द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कैनिजारो, ऐसा बोल सकते हैं।
और एल्डिहाइड भी इसमें क्या आप कोई भी ले सकते हो, उसमें तो ऐसा एल्डिहाइड लेना होता था जिसके पास अल्फा एच नहीं होता था। यहाँ पर अल्फा एच हो तो भी चलेगा और नहीं हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो अपन ने सारी बातें लिख दी है, इतनी चीजों की जरूरत है। अब इसका पहला क्वेश्चन आप नीचे लिखना, मैं सामने लिख रहा हूँ। जैसे RCHO लिया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन RCH2। ठीक है, कोई भी R हो, अब यहाँ पर एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों चलेंगे। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड से आप इसको हीट करवाइए। यहाँ इथॉक्साइड में थोड़ा अल्कोहल कभी कभी बदल देते हैं तो चल जाएगा, बट एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इसकी रिएक्शन का ये फिक्स रिएजेंट होता है। बट इथॉक्साइड की जगह टर्शियम बुटॉक्साइड कर देंगे तो भी कहानी सेम ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। बट इसका डायरेक्ट एस्टर लिखना है। इसका डायरेक्ट एस्टर बनाने के लिए आप इसके दो मॉलिक्यूल लीजिए, यहाँ पर डबल कर दीजिए मॉलिक्यूल्स, बैलेंस कर लेते हैं अपन। तो 8CO ये एसिड बन गया। ठीक है, मैं OH अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जब एस्टर बनाऊंगा तो OH को हटाना पड़ेगा। तो RCO, दूसरे वाले को अल्कोहल लिखता हूँ CH2R। क्या ये अल्कोहल था, ये एसिड था, दोनों के वाटर निकलने से एस्टर बना? यही तो बनाया आपने। एक अल्कोहल था, इसका H हटाया, एसिड का OH हटाया, क्या ये एस्टर बना? इसमें डायरेक्ट बन रहा है सीधे। ठीक है बच्चों, इसका प्रोडक्ट आप सोच लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ हाँ बेटा, हाँ टू बैलेंस करने ही है, वो तो पहले कर दिया हमने बैलेंस। बैलेंस आपको नहीं करना होता बैलेंस, उसने तो सिर्फ इतना लिखा है और ये दिया हुआ है। वो थोड़ी बोलेगा कि 2 मोल लीजिए, 2 इक्विवेलेंट लीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा वो। आपको तो इस कंपाउंड के ये तो पक्का है कि ये एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी लेंगे ना, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम कुछ तो लेंगे। 0.000000001 ग्राम, तब भी पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 10 की पावर 23 जीरो लगा दो तब तक एक आएगा माइनस में, है ना। पॉइंट के बाद लगा दो आप इतने जीरो, कोई बात नहीं। क्या इसमें एक का एसिड दूसरे का अल्कोहल बना के जोड़ दें? किसी को अगर डाउट हो तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। तो क्या आप हाइड्रोलिसिस करने से चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी ना फिर एसिड। तो इसमें ये स्टेप बाद में करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ही एस्टर मिलता है यहाँ पे। तो PH COOH और PH CH2OH मिल जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल, है ना बच्चों। आवाज नहीं आ रही है आपकी? यस सर। हाँ गुड, पता चलता रहना चाहिए यार, आप लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? टिशेंको इज द मॉडिफाइड केनिजारो, समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं इसका लास्ट। एक बार क्या मेंस में क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ ये टिशेन को नाम टिक करना था बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड केनिजारो रिएक्शन, इतना ही पूछा बस उसने, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं, बस तो नाम ही लिखना था ये टिशेन को। ठीक है ना, तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, 8-10 साल पुराना क्वेश्चन है। हाँ उसमें क्या है, कुछ सोचना नहीं, बस इंफॉर्मेशन है बस। तो आते हैं ना इंफॉर्मेशन वाले, केमिस्ट्री में तो आते ही हैं, 7-8 सवाल आते हैं। हाँ इस पे करना है बेटा आपको, है ना। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, बताइए प्रोडक्ट बना लेंगे?
जाएगा बच्चों? एक को एसिड में कन्वर्ट करें, एक को अल्कोहल में कन्वर्ट करें और जोड़ दीजिए। ठीक है, अब अगली रिएक्शन पे आ गए, फिर से एक दो लाइन छोड़ दीजिए। विटिग, एक हम लोगों ने पहले नाम पढ़ा था फिटिग, FITTIG है ना। फिटिग में होता था एरोमेटिक हैलाइड प्लस सोडियम, कपलिंग हो जाती थी। यहां पर हो गया विटिग। तो सबसे पहली लाइन इसकी जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो इससे कनेक्ट करेगी, इट इज ए प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम carbonyls plus phosphorusylide phosphorusylide, इलाइड बोलते हैं इसको, इलाइड, YLIDE, फॉस्फोरस इलाइड। ये दोनों लेने हैं आपको। तो मैं पहले फॉस्फोरसइलाइड की बात बता देता हूँ। व्हाट इज फॉस्फोरसइलाइड? फॉस्फोरसइलाइड क्या है बेटा? ये कोई भी आप कार्बन चेन लीजिए और उसमें PPS3 लगा दीजिए डबल बॉन्डेड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरसइलाइड। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, RCH माइनस PPS3 प्लस, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रिएक्शन कैसे होती है? से कोई कार्बोनिल लिया आपने, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस पे अब आपको फॉस्फोरसइलाइड लेना है। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड PPH3, इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो आपका अब ध्यान रहे इधर, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा दिख रहा है, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, दिख रहा है बेटा? C माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों का ध्यान रहे, पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए कार्बोनिल लिखा हुआ है और एक फॉस्फोरसइलाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कार्बन अपनी तरफ से इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, जुड़ेगा तो ये बेटा O पे माइनस बनेगा, C पर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जो दूसरा पोर्शन है, क्या ये O वाला इस फास्फोरस से जाके जुड़ जाए? तो इसको जोड़ने के बाद मैं पूरा लिख के बता रहा हूं। जैसे ये कार्बोनिल का कार्बन था, ये एक पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया इसका, क्या ये CH2 से कनेक्ट हो गया और ये फास्फोरस से कनेक्ट हो गया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये वाला बॉन्ड बेटा इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, आंसर आ गया। देखना आप ध्यान से, C डबल बॉन्ड CH2, सिर्फ ये CH2 एक्सचेंज हो गया उधर, ठीक है, और POPH3 ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो क्या हमारे लिए एल्कीन बन गई है? तो मेरे को सिर्फ इतना हिंट मिल गया कि जो भी इस फास्फोरस से जुड़ा होगा उसको मैं ऑक्सीजन की जगह लगा दूंगा। सीधे सीधे इस रिएक्शन में हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं इसको यहां से ऐसे तोड़ दूं, इसके पाई बॉन्ड की ऑक्सीजन फास्फोरस के पास, इसके पाई बॉन्ड की कार्बन कार्बन के पास, क्या डायरेक्ट समझ में आ रहा है? ये तो इसकी पूरी मैकेनिज्म हो गई, डिटेल मैकेनिज्म। लेकिन क्या हम लोग क्वेश्चन तो समझ जाएंगे? तो दो क्वेश्चन हम इसके ट्राई कर लेते हैं बच्चों।
इधर का उधर लगा दें बस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विटिग, याद रखने वाली बात क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल प्लस फास्फोरस एलाइड, और एलाइड का कार्बन चेन ओ की जगह लगा देना है। एल्कीन बन गया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें भी बन जाएगा ऐसा ही कुछ, डबल बॉन्ड C CH3 CH3। डन। यस सर। अब आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। हो गया। इसमें अब लैब टेस्ट बचे हैं बस कार्बोनिल्स के, बाकी सारी रिएक्शंस खत्म हो गई। तो लैब टेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लिखिएगा हेलोजिनेशन, लिखिएगा टाइटल है ना। दो मीडियम में करेंगे, एसिडिक में और बेसिक में। सो पहला इंपॉर्टेंट लिखना है इसे, इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट भी आएगा। बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, एसिडिक मीडियम में सिंपल एक बार होता है बस। लेकिन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इंपॉर्टेंट बात यह है, ओनली वन अल्फा H इज रिप्लेस्ड। बस ये है, बस इंपॉर्टेंट बात। जैसे मैंने लिया कोई RCH2CHO, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप। Br2 प्लस एसिटिक एसिड, Cl2 या Br2 ही लेते हैं बेटा बस। ये अपने को मालूम है कि ज्यादातर हम ClBr का यूज करेंगे, तो Br2 एसिटिक एसिड ले लीजिए, या फिर Br2 वाटर ले लीजिए, दैट इज HOBr, वो भी एसिड हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वैसे कोई पूछता नहीं, आज तक नहीं पूछा कभी, बस एक H हटाना है बस आपको। ये क्वेश्चन एक बार आया है एडवांस में, एक बार मेंस में। तो एसिडिक मीडियम में आप एक हैलोजन को लेके आ जाएंगे, बस ये कहानी है। अल्फा जब कायरल बना है तो आप D+L बना। बेसिक मीडियम में सारे अल्फा H रिप्लेस हो जाते हैं, और उसी रिएक्शन से हेलोफॉर्म रिएक्शन निकल के आती है। तो अपन 2 मिनट उसको पढ़ लेते हैं। और वो लैब टेस्ट भी होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट है ना। एसिडिक मीडियम का सबको याद रखना है, एक अल्फा H आप रिप्लेस कर पाएंगे, है? ये लैब टेस्ट नहीं है, अब बेसिक वाला लैब टेस्ट है। इसमें मैं एक बात लिखना चाहता था कि जैसे कीटोन अगर ले लेंगे तो दोनों तरफ अल्फा H आएंगे, तो जिधर इनॉल ज्यादा बनेगा ना उधर वाला जाएगा। तो उसका एक कमेंट लिख देते हैं अपन, फिर एक क्वेश्चन भी लिख लेंगे। वैसे वो कभी पूछा नहीं है, बट ठीक है, अपन पूरी 100% इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। When टू टाइप्स, दो से ज्यादा तो कभी होंगे नहीं, when two types of alpha CH are present, then
halogenation takes place where enol is more stable, because enol बन के ये चेंज हो जाता है, enol बन के हेलोजिनेशन। इसका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ये ले लेता हूं जैसे, तो इसमें नीचे की तरफ इनॉल ज्यादा अच्छा बनेगा। नीचे की तरफ की इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो नीचे वाला एच ही रिप्लेस होगा। इसका मैं इनॉल लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या दिस इनॉल इज stabilized by 3 extra hyperconjugations। एल्कीन की स्टेबिलिटी होती है ना इनॉल, तो क्या ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इनॉल ज्यादा स्टेबल है? उधर वाला बनाऊंगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में कम स्टेबल होगा, है ना? तो वैसे कभी आया नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस ठीक है लिख लिया आपने बस। बेसिक मीडियम का टाइटल और लिख लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है। अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसकी 4 रिएक्शंस पढ़नी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और डेरिवेटिव की 4 एग्जांपल्स, तो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी वो। इसका 1 मिनट या पढ़ लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा इन बेसिक मीडियम। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आता है। हेलोफॉर्म टेस्ट आप लोगों ने आयोडोफॉर्म के नाम से सुना हुआ है, तो पहली लाइन लिख लीजिए, ऑल अल्फा एच कैन रिप्लेस बाय हैलोजन। पहली चीज तो यही है। और अब मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं। सो फर्स्ट, सबसे पहले तो ये लिखें RCH2CHO और Br2NOH। तो क्या इसमें 2 अल्फा एच थे, तो आपको दोनों रिप्लेस करने चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल एग्जांपल, जिसको कि एक बार पूछा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, और इसी का नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडीन जब लेते हैं तो उससे बनने वाला आयोडोफॉर्म होता है, क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप हेलोजन क्या ले सकते हो भाई, तीनों ले सकते हो। तो कंडीशन के अंदर आप ले सकते हो X2 प्लस बेस, ये कंडीशन है। X में क्या क्या ले सकते हो बेटा, Cl2 Br2 I2 ले सकते हो, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। बेस में तो हम ले ही सकते हैं, आपको मालूम है NaOH KOH सब ऐसे ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हो NaOX और KOX, ये भी लिख सकते हो आप। क्या ये चीज हमने हॉफमैन ब्रोमाइड में भी लिखी थी? तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अमाइड से अमीन बनाता था, और यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा। बस अब रिएक्शन और लिख देते हैं लास्ट। कंडीशन लिख ली सबने, जनरल रिएक्शन। ये बेटा कब होता है, जब कॉर्नर पे COCH3 हो, तब होता है। कॉर्नर पर COCH3 होना चाहिए ना, ठीक है, तभी होगा ये। Br2 NaOH डाला आपने, सॉरी X2 डालिए ताकि तीनों बना लेंगे हम, X2 NaOH।
क्या बेटा ये एसिड का सॉल्ट बन जाता है? मैकेनिज्म अगली क्लास में बताऊंगा। और एक बन जाता है हेलोफॉर्म। ठीक है, इस हेलोफॉर्म के बस 3 नाम हो जाएंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म। वो तीनों नाम आप लिख लो बस आज के लिए यहाँ पे। CaCl3 is the chloroform। ये होता है लिक्विड वेपर। इसको यूज नहीं करते लेब में, वैसे तो करेंगे हम, बट लेब में यूज नहीं करते बिकॉज ये एनेस्थेटिक का काम करता है। आपने बनाया और आप ही ले रहे हो उसे, पता लगा आप ही बेहोश हो गए, कोई सामने है नहीं है, तो फिर लाइफ टाइम की ऑक्सीजन खत्म है अपनी। ठीक है, तो इसलिए इसको लेब में नहीं लेते। ब्रोमोफॉर्म को क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये कलरलेस होता है। ब्रोमोफॉर्म ये कलरलेस लिक्विड है। तो पता कैसे चलेगा कि लैब टेस्ट आ गया? पता नहीं चलेगा। पानी में पानी मिलाओ कुछ नहीं होगा, पानी में अल्कोहल मिलाओ कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि पीने के बाद कुछ हो जाए, लेकिन अपन को पीना थोड़ी होता है केमिस्ट्री लैब में।